चलो जी। तो अभी तक हमने क्या कर रखा है, हमने पढ़ा कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है, हमने पढ़ा ओपन क्लोज क्या होता है, स्कोप क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, डिपेंडेंसी। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखी हैं। या तो आई बटन पे क्लिक करके पहुंच जाओगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ठीक है। अब हम इन सारी चीज़ों को बोलते हैं प्रिंसिपल्स, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। अब मैंने आपको बोला कि जब हम सिस्टम डिज़ाइन पढ़ने वाले हैं तो हमारी चीज़ें कुछ इस प्रकार चलेंगी कि पहले हम करेंगे कि अगर एक पूरा सिस्टम डिज़ाइन है तो LLD, फिर हम करेंगे HLD। यही सारी चीज़ें पढ़ी हैं हमने। हाँ, लेकिन LLD तक पहुंचने के लिए मैंने तुम्हें बताया कि हमें क्या लगेगा, पहले डिज़ाइन प्रिंसिपल्स लगेंगे जो अभी आपने कर लिए, प्लस तुम्हें इस तक पहुंचने के लिए क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए डिज़ाइन पैटर्न, ये DP आनी चाहिए। ये तो 5 तरीके के थे, हमने उड़ा दिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि डिज़ाइन पैटर्न्स को तुम बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये ना टोटल 3 तरीके की कैटेगरीज़ में होते हैं। वो मैं तुम्हें अभी बताऊँगा थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले भैया ये पैटर्न होते क्या है, ये पैटर्न, ये बीमारी क्या है और क्यों है। सबसे पहली चीज़ वाई, और उससे भी पहली चीज़ व्हाट। अगर ये 2 चीज़ मेरे दिमाग में मुझे क्लियर हैं तो कोई भी मुझे कंसेप्ट समझने से रोक नहीं सकता। इतना मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, ठीक है जी। और अगर मैं तुम्हें कोई भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो कोई भी चीज़ तुम्हें समझने से रोक नहीं सकता, ये मैं कह रहा हूँ। आई नो वीडियो में थोड़ा सा टाइम लग गया है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। हाँ, मुझे पता है तुम लोग बहुत दिनों से पूछ रहे हो वीडियो कहाँ है, वीडियो कहाँ है। कोई तो लिख रहा है झूठा यूट्यूबर है ये। नहीं, देखो मेरे पास ना मल्टीपल काम रहते हैं। अब व्हाट, ये है क्या, तो ऐसे समझो जैसे आपके पास कोई काम है, जैसे मान लो आप हो ये, ठीक है, और आपको पास आपके पापा ने एक काम दिया। ये है आपके पापा, आपके पापा ने आपको काम दिया कि आप मार्केट जाओ, आप मार्केट जाओ और मार्केट से 2 समोसे लेके आओ। ठीक है, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि आप 2 समोसे लेके आओगे। आपने बोला कि ठीक है 2 समोसे ही तो लाने हैं। अगर आप इस काम को ज़िंदगी में पहली बार कर रहे हो तो कैसे करोगे, पहली बार, फर्स्ट टाइम, और आपको किसी ने कुछ भी गाइड नहीं किया है, आपको कोई भी गाइड नहीं कर रहा है, तो हाउ यू विल डू दैट एट फर्स्ट अटेम्प्ट, कैसे करोगे। जैसे कि एक और एग्जांपल इसके साथ जोड़ देता हूँ। आप सब ने फिजिक्स पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई है, हम सब ने मैथ पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई है, हम सब ने केमिस्ट्री भी पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई है। मैथ के क्वेश्चंस जब हम पहले फैक्टर निकालते थे कि एक इक्वेशन लिखी होती है x² + 2x, ऐसे करके कुछ एक इक्वेशन लिखी होती है ना। हाँ, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसके फैक्टर्स कुछ आते थे, या तुम्हें याद हो तो आपके 11th-12th में कि x माइनस समथिंग, लाइक x माइनस 10, है ना, x + 10। तो हाउ विल यू डू दैट, इसकी एक इक्वेशन ड्राइव होती थी ऐसे 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 ऐसे, है ना। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम एक्सपीरियंस, जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता था, तो मेरे साथ तो ऐसा होता था, मैं इस इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, इसी को देख के फैक्टर बता देता था। कुछ एक ट्रिक होती थी कि इसके बीच में अब जो एलिमेंट लिखा है, जैसे कि मान लेता हूँ y(x) कुछ लिख रखा है, फिर ऐसा कोई कांस्टेंट है, तो मैं देख के ही फैक्टर बता देता था कि x + k कुछ होगा और x - k कुछ होगा। लेकिन ये हुआ कैसे, देख के बताने तक की जर्नी कैसे हुई, कैसे हुई, जब मैंने सारा सब कुछ सॉल्व कर लिया। मैंने यहीं पे अलजेब्रा सॉल्व कर लिया, मैंने कैलकुलस सॉल्व कर लिया, मैंने ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर ली, राइट, तभी हुई सारी चीज़ें। हाँ, तो यहाँ से हमारा एक ड्राइव इक्वेशन क्या आई, दिस फैक्टर मैं आंखों से देख के तब बता सकता हूँ व्हेन आई एम गेटिंग आफ्टर सम एक्सपीरियंस, है ना। मेरी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मैं एक एक्सपीरियंस के बाद ही बता पाता हूँ। अब देखो, मैंने बोला कि ये कब आ पाएगा, एक एक्सपीरियंस के बाद हमें मिल पाएगा, ठीक है, ये वाली बात डन है। अब इस एग्जाम्पल पे आते हैं। पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा और उसका सारांश हमने निकाला, एक एक्सपीरियंस के बाद हम समझ पा रहे हैं। अब ये है एग्जाम्पल 2, ये है एग्जाम्पल 2। अगर आप पहली बार इस लाइफ में कोई काम करोगे तो आप क्या करोगे, आपको चलना सीखना पड़ेगा,
पहला, और मैं आपको चलना सीखना पड़ेगा। अब आप पे चलना आता होगा तभी आपके पापा ने बोला है। तो ये बोल देता हूँ, ये है कौन? पप्पू। ओके, तो ये कौन है? पप्पू। और ये कौन है? पप्पू के पापा। ठीक है, इन्होंने समोसा लाने का काम दिया है। अब इसको चलना आता है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा? पहले बाइक से जाएगा, ठीक है, मतलब चल के जाएगा, फिर ये बाइक से जाएगा, है ना। अब इसको कुछ टाइम लग रहा है, लेकिन पप्पू के पापा को पता है कि यार इस यहाँ से 5 किलोमीटर चलने के बाद अब तुम सीधा जाओगे ना, तो काउंट ऑफ ये 5 और 5 10 किलोमीटर्स लगते हैं। लेकिन इनको पता है कि यहाँ से जब आप एक कट ले लेते हो, शॉर्टकट, तो ये 4 किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाता है। तो ये टोटल अभी आप 10 किलोमीटर चल रहे हो, 5 और 5, और अभी आप 5 और 9 किलोमीटर चलोगे। तो ये इन्होंने बताया इसे, क्यों, कैसे? एक एक्सपीरियंस से। ओके, अब इसमें थोड़ा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू डालते हैं। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये दोनों चीज़ें जब आई मेरी लाइफ में, कि मुझे पहले तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं इसकी विड्थ बढ़ाता हूँ। पहले तो मुझे एक्सपीरियंस होना चाहिए, हाँ जी। तो काइंड ऑफ तुम दोनों चीज़ें देखो, एक तरीके का सॉल्यूशन हो गया ना ये, कि तुम्हें कोई पहले से प्री डिफाइन सोल्यूशन दे रहा है, कोई पहले से प्री डिफाइन सोल्यूशन दे रहा है। कैसा? प्री डिफाइन सोल्यूशन, जो आपके काम को क्या कर रहा है? प्री डिफाइन सोल्यूशन आपके काम को फास्ट कर रहा है एंड इजी कर रहा है। ये वाली बात क्लियर है? हाँ, बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ओके, अब आगे चलते हैं। मैंने बोला कि मुझे समझ में आ गया कि इन दोनों ऊपर पॉइंट से कोई प्री डिफाइन सोल्यूशन दे रहा है जिससे मेरा काम फास्ट और इजी होगा। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। तो फिर भैया डिज़ाइन पैटर्न्स क्या चीज़ है? अब देखो, अब तुम्हारे लाइट जल जाएगी दिमाग में। डिज़ाइन पैटर्न्स भी प्रूवन सॉल्यूशंस हैं, यानी कि ऑलरेडी प्रोवाइडेड सॉल्यूशंस हैं। किसके? जो कोडिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑलरेडी प्रोवाइडेड सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशन है किसके? कोडिंग के। आप तभी तो आप डेवलपर बनोगे। हाँ, अब एक अच्छा कोड क्या होता है? एक अच्छा कोड क्या होता है? अच्छा कोड देखो, पहले तो वो मेंटेनेबल हो, वो एक्सटेंसिबल हो, और वो स्केलेबल हो। और ये कोड कैसे बनता है? MES, जब आप सारे डिज़ाइन पैटर्न फॉलो करते हो, और आप ऐसा नहीं, सारे नहीं, जो आपके प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहे हो, और आप डिज़ाइन प्रिंसिपल्स फॉलो करते हो, और सारे कोडिंग स्टैंडर्ड, ऊप्स प्रिंसिपल्स एंड ऑल, जनरली ये सारी चीज़ें ऊप्स प्रिंसिपल का फॉलो करके ही बनती हैं। तो व्हाट क्लियर हो गया यहाँ से? व्हाट क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ डिज़ाइन पैटर्न्स। अगर अब तुमसे कोई पूछेगा कि डिज़ाइन पैटर्न क्या है भाई, तो आर यू एबल टू आंसर? अगर अभी किसी ने पूछा कि डिज़ाइन पैटर्न क्या है, और अगर आपने आंसर नहीं कर पाया, तो फिर मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना बहुत बेकार है। क्या है? ऑलरेडी प्रोवाइडेड सॉल्यूशंस। ओके, बहुत बढ़िया बात है। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। अब वाई, अब देखो, तुम्हें मैंने अभी अभी वाई का आंसर किया है कि अगर मेरा कोई भी चीज़ मेरे कोड को एक अच्छा कोड बनाती है, तो वो चीज़ अच्छी ही होगी, और इसीलिए मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोड मुझे स्केलेबल बनाना है, मेंटेनेबल बनाना है, और और एक्सटेंसिबल बनाना है। समझ में आया? इतनी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें हैं क्या और कैसे हो रही हैं, और ये भैया आप क्या कह रहे हो। तो ये कुछ नहीं है। देखो, अब ये सारी चीज़ बनी होंगी तो ऑब्वियसली इन लोगों ने ना इनके लिए बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो की होगी। तो आप अगर इनको फॉलो करके बनाओगे तो आप भी बेस्ट प्रैक्टिसेस में आ जाओगे। स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, ठीक है? ओके, समझ में आया? बहुत बढ़िया। और यहीं से पता लगता है कि कोड अच्छा रीयूजेबल होगा तो कोड ऑब्वियसली मेंटेनेबल होगा, एक्सटेंसिबल होगा, ठीक है? और ये सारी बातें मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है? ओके, इतनी बात मेरी और आपके बीच में क्लियर है क्या है? अब कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है, वो समझ लेते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, एक अच्छा कोड क्या होता है? तो यहाँ पे इसका आंसर दे पाओगे? बिल्कुल देना चाहिए। अब टाइप ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स 3 तरीके के होते हैं। चाहो तो मैं तुम्हें यहीं समझा देता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ इसको। 3 तरीके के होते हैं।
टाइप ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स। एक एक करके मैं तुम्हें सारी चीज़ें विस्तार से समझाऊंगा कि कौन सा तुम्हें कब यूज़ करना है, एक डिज़ाइन पैटर्न का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है। पहली कैटेगरी में मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि तुम्हें दिख जाए। ये है हमारे टाइप्स ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स, टाइप्स ऑफ डिज़ाइन पैटर्न। अब ये होता क्या है टाइप्स ऑफ डिज़ाइन पैटर्न? पहले आते हैं क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न, यानी कि ये बताते हैं हाउ ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड, हाउ ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट इज़ नहीं आर क्रिएटेड, बिकॉज ऑब्जेक्ट जब सारे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब उसको बोलते हैं हाउ ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इसमें इतने तरीके होते हैं, इतने सारे डिज़ाइन पैटर्न्स हैं, फैक्ट्री मेथड, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, और जो आपका स्ट्रक्चरल होता है वो बताता है हाउ क्लास एंड ऑब्जेक्ट आर स्ट्रक्चर्ड, कि उनको हम कैसे रख रहे हैं टुगेदर इन सारी चीज़ों को। क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स आर स्ट्रक्चर्ड, ये बताता है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया बात है। अब भैया लास्ट वाला क्या बताता है फिर? लास्ट वाला क्या बताता है फिर? बिहेवियरल बताता है हाउ ऑब्जेक्ट इंस्टेंस आर बिहेव, मतलब देखो जनरली कि ऑब्जेक्ट्स के जो इंस्टेंस होंगे वो कैसे बिहेव करेंगे या फिर इंटरेक्ट करेंगे। ये नहीं आप इंस्टेंस छोड़ के आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो कि बात वही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस नहीं होते, सॉरी लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, क्लास के इंस्टेंसेस होते हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो आप यहाँ पे भी बोल सकते हो हाउ ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट एंड बिहेव। ओके, अब बात होती है कि बिहेवियरल पैटर्न क्या होते हैं। तो इतने सारे हमारे बिहेवियरल पैटर्न हैं, क्या भैया हमें ये सारे पढ़ने की ज़रूरत है? ऑब्वियसली आपको सारे पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो वो आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि विच डिज़ाइन पैटर्न यू नो, और आपके प्रोजेक्ट में कौन सा डिज़ाइन पैटर्न इसमें से यूज़ होता है। तो तुम कह सकते हो लाइक वी आर यूजिंग सिंगलटन, वी आर यूजिंग फैक्ट्री, वी आर एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, बिल्डर, प्रोटोटाइप, एनीथिंग। फिर बोलेगा कि अच्छा अडेप्टर, ये तुमने जो तुम नाम लोगे वो तुमसे वही पूछेगा, बिकॉज सी ये टोटल आपके 24 डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी भी एक डेवलपर को 24 डिज़ाइन पैटर्न रटे पड़े हैं। यू विल ओनली एबल टू आंसर दोज डिज़ाइन पैटर्न जो आप डेली मर्रा की ज़िंदगी में अपने प्रोजेक्ट में करते हो। और मैं सीरियसली बताऊं, किसी डेवलपर को नहीं पता होता कि सारे डिज़ाइन पैटर्न, मुझे खुद को नहीं याद रहते। हाँ, लेकिन जनरली मैं कुछ डिज़ाइन पैटर्न अपने इंटरव्यू के लिए सेलेक्टेड रखता हूँ जो मैं आंसर करता हूँ। ठीक है, क्योंकि सारे तो मैं भी यूज़ नहीं करता हूँ ना। हाँ, तो चलो, तो अभी डिज़ाइन पैटर्न से स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी पहली चीज़ देखते हैं कि कैसे होती है। ठीक है, सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न से स्टार्ट करते हैं। अब सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न है क्या भैया? सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न है क्या? पहले प्रॉब्लम समझते हैं, फिर सोचते हैं कि ये सोल्यूशन कैसे दिया, क्योंकि ये तो प्रूवन सोल्यूशंस है ना, तो इन्होंने सोल्यूशन कैसे दिया। प्रॉब्लम क्या है? लेट सपोज आप एक फाइल में कुछ लिख रहे हो, है ना, और आपने एक बंदा बिठा रखा है यहाँ पे, और आप चाहते हो कि मैं जब भी कुछ बोलूँ आप ये बॉस हो, मैं जब भी कुछ बोलूँ इसको ये जाए ये लिख दे। मैंने बोला कि भाई एक काम कर, रामू ने मुझसे पैसे लिए थे 10 रुपये, तो इसने लिख दिया रामू 10 रुपये। फिर हमने बोला श्याम ने पैसे लिए थे, श्याम 10 रुपये। फिर इसने बोला कि विशाल ने पैसे लिए थे, विशाल 100 रुपये। अब मान लो ये तो रही पहली कंडीशन। नाउ यू हायर 2 पर्सन, ओके। अब आपने एक बंदे की जगह दूसरा बंदा भी हायर कर लिया। ठीक है, आपके पास पैसे हैं भाई, आप कर सकते हो। आपने इसको बोला कि लिख दे भाई, या फिर इसको बोला लिख दे भाई, दोनों को बोल दिया। तो इसने क्या किया, एक फाइल में इसने जाके लिया श्याम 10 रुपये, इसने फिर से लिख दिया श्याम 10 रुपये। तो श्याम पे तो भाई 20 रुपये हो गए ना, और श्याम तो इतना पागल तो है नहीं कि आपको 20 रुपये दे देगा। तो आपको इससे एक चीज़ समझ में आ रही होगी, जहाँ पे मल्टीपल चीज़ें होती हैं वहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम ज़रूर आती है। और दूसरी चीज़ कि इसमें क्या आपकी ये जो कॉपी है जहाँ पे आप लिख रहे हो, आपकी रफ है, कॉपी है, नोटबुक है, अगर एक एक एंट्री को मैं 2-2 बार करूँगा तो क्या ये ज़्यादा जगह नहीं घेरेगी? तो मैं कह सकता हूँ कि इसे ज़्यादा जगह चाहिए, ऑब्वियस ही बात है। हाँ, चलो लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, है ना। हाँ, अब आपके पास एक कोड है,
ठीक है, और आपको कुछ डेटा आपके डेटाबेस में डालना है। अब जो बच्चे हमसे स्पार्क 3.0 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो इस वीडियो को भी देख रहे होंगे। आई नो दैट मेरे कितना मना करने पे भी नहीं मानेंगे, कमीने हैं, ठीक है। हाँ देखो, इट्स जस्ट किडिंग, बट देखो अगर आपको फुल स्टैक सीखना है तो आप स्पार्क 3.0 इनरोल कर सकते हो। बट मैं क्यों कह रहा हूँ, इन बच्चों को क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे JDBC पढ़ा है। तो अगर आपने भी JDBC पढ़ा है तो आपको पता है कि आप जब भी आपका कोड आपके डेटाबेस में कुछ भी डालता है, DB में काइंड ऑफ ऐसे हमारी टेबल्स होती हैं, तो अगर आप स्टूडेंट की टेबल इंटरेक्ट कर रहे हो, आप एम्प्लॉय की कर रहे हो और इसमें कुछ डाल रहे हो, यू नीड टू मेक कनेक्शन टू द DB फर्स्ट। आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा डेटाबेस से। ओके, अब लेट मी टेल यू वन थिंग, हमें DB में जब भी कनेक्शन बनाते हैं तो JDBC में हम बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड लिखते हैं। अब बॉयलर प्लेट को क्या होता है, जैसे हम बार बार लिखते हैं, जैसे कि JDBC के 7 स्टेप होते हैं ना, वो हमें बार बार लिखने पड़ते हैं, है ना, नोट 7 नोट 5 स्टेप लिखते हैं, वो बार बार लिखने पड़ते हैं, जितने भी 6 7 5 वो देख लेना तुम। तो हमें ये बार बार लिखने पड़ते हैं। अब देखो, मानो कि अभी मुझे एक बार ऑपरेशन परफॉर्म करना हुआ तो मुझे फिर से गेट कनेक्शन करना पड़ेगा, तो DB से मैं एक बार कनेक्शन बना रहा हूँ, फिर मैं दूसरी बार कर रहा हूँ तो मैं दूसरी बार कनेक्शन बना रहा हूँ, फिर मैं तीसरी बार कुछ डेटा डाल रहा हूँ तो मैं तीसरी बार कनेक्शन बना रहा हूँ, मैं चौथी बार डेटा डाल रहा हूँ तो मैं चौथी बार कनेक्शन बना रहा हूँ, राइट। हाँ, लेट मी डिमॉन्स्ट्रेट दिस, है ना, तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट मी डिमॉन्स्ट्रेट दिस, तो कम हियर एंड आई विल से कि हमने सॉर्टेड प्रिंसिपल पढ़ लिए हैं और हम एक और पैकेज बनाते हैं DP का। दिस इज़ माई डिज़ाइन पैटर्न्स, और डिज़ाइन पैटर्न्स में हम एक और बनाते हैं किसका, हम किस टाइप का पढ़ रहे हैं पहले, लेट मी हम क्रिएशनल पैटर्न पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम किसका बनाएंगे, CP यार, ना, एक हमें फ़ोल्डर बनाना है ताकि मैं तुम्हें ऑर्गेनाइज तरीके से कोड दे पाऊँ, ठीक है, CP। अब CP के अंदर हम बनाएंगे एक और फोल्डर जिसको बोलेंगे सिंगलटन, ठीक है, क्या बोलेंगे, सिंगलटन। सिंगल टॉम हो गया ये तो, ठीक है, तो हम इसको रीनेम कर देते हैं। देखो ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम तक अच्छा कोड पहुँच पाए, ठीक है, सिंगलटन। अब सिंगलटन के अंदर आप एक पहले फोल्डर बना लो विदाउट पैटर्न, ठीक है, विदाउट पैटर्न और प्रॉब्लम, जो भी तुम रखना चाहते हो, विदाउट पैटर्न, या फिर मैं ये भी नहीं लेगा, वो विदाउट पैटर्न ही ले लो तुम, ठीक है। और एक इसके अंदर बना लो आप विद पैटर्न, ठीक है, ऐसे विद पैटर्न, यानी जिसको ये सॉल्व कर रहा है, परफेक्ट। अब देखो, मैंने बोला कि मेरे पास एक DB है जिससे मैं बार बार कनेक्शन बनाऊंगा, तो मैंने एक क्लास बनाई जिसको मैंने बोला क्लास ये है DB कनेक्शन, ठीक है, ओके। अब इस क्लास में मैं कुछ मेथड रख देता हूँ। देखो अभी मेरे पास MySQL और Oracle DB तो है नहीं, तो मुझे कुछ ना कुछ सिमुलेट करना पड़ेगा, तो पहले तो मैं एक DB कनेक्शन का एक वो बना लेता हूँ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, एक DB कनेक्शन का मैं वही सिमुलेट करूँगा जो मैं तुम्हें MySQL में पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब मैंने बोला कि एस आउट, और यहाँ पे अपन लिखेंगे न्यू डेटाबेस कनेक्शन, ठीक है, न्यू डेटाबेस कनेक्शन क्रिएटेड, ठीक है। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे कि पब्लिक वॉइड, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि तुम लोगों को दिखें चीज़ें, पब्लिक वॉइड कनेक्ट, ठीक है। अब देखो ज़रा मेरी बात को, अब मैंने इसको कनेक्ट बोला, एस आउट कर दिया, ठीक है। तो मैंने बोला कनेक्ट टू डेटाबेस, ठीक है, ओके। तो पहली बार में मैं कनेक्शन बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके। यू शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ जावा, अदरवाइज़ आपको ये पैटर्न समझ में नहीं आएंगे। इफ़ यू वांट टू लर्न फ्रॉम बेसिक टू एडवांस देन यू कैन ज्वाइन स्पार्क 3.0, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोई कोर्स प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको करना है तो कर लेना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी तो ठीक है, बिकॉज अगर देखो मैं तुम्हें ये बहुत बेसिक से पढ़ाऊँगा तो ये कोर्स कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना। अब एक मेन क्लास बनाता है,
ठीक है, अब एक मेन क्लास बनाते हैं, ठीक है, या फिर मैं बोलता हूँ इसका ड्राइवर बनाता हूँ, ठीक है। अब देखो, जब मैंने इसका ड्राइवर बनाया तो मैंने इसमें मेन मेथड बनाया। मेन मेथड में अब देखो, जब भी मुझे कनेक्शन बनाना होगा डीबी से, मैंने बोला कि डीबी कनेक्शन डीबी कनेक्शन 1 न्यू। तो देखो डीबी कनेक्शन, अब जैसे ही कंस्ट्रक्टर चलेगा मैंने बोला डीबी कनेक्शन डॉट कनेक्ट, राइट। ये मेरी पहली क्वेरी होगी, ठीक है। अब मैं तुम्हें रन करके दिखाता हूँ। अब मानो मुझे जितनी बार अगर मेरा ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, ये तो मैं तुम्हें सिमुलेट करके दिखा रहा हूँ, मान लो किसी और क्लास में बनाना है तो या तो मुझे यही ऑब्जेक्ट पास करना होगा, या फिर मुझे दोबारा कनेक्ट करना है तो मुझे इसका दोबारा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा डीबी का। देखो मैंने इसको 2 किया तो मैं दोबारा से 2 से कनेक्ट करूँगा, राइट। तो अब देखो, अब ये दोबारा से आएगा, न्यू डेटाबेस कनेक्शन क्रिएटेड कनेक्ट। अब तुम्हें लग रहा होगा कि भैया वाई वी आर डूइंग दिस, वी कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, राइट, वी कैन लाइक दिस ऑल्सो। हाँ, बट ऐसा होता नहीं है। देखो मैं समझाता हूँ। अभी आपको लग रहा होगा कि ये वाला हम पास कर सकते हैं भैया, ये बार बार क्यों कर रहे हो। तो देखो ये तो एक क्लास है। अब लेट मी, ये स्केलेबल नहीं है। क्यों? मानो कि ये आपका डीबी है और आपकी 4-5 क्लासेज हैं, एक क्लास, ठीक है, 2 क्लास, ठीक है, और तीसरी क्लास, आपकी 5वीं क्लास और आपकी 6वीं क्लास, ठीक है। और लेट सपोज ये है आपकी पेमेंट क्लास, ये है आपकी सर्विस क्लास, ये है आपकी नोटिफिकेशन क्लास, ये है आपकी कोई और क्लास। ऐसी बहुत सारी क्लासेस हैं मेरे डीबी में, ठीक है। अभी तो आपके पास, जब मैं आपको ये दिखा रहा था तो आपको बहुत छोटा लग रहा था ये, कि इसको यहाँ यूज़ कर लो क्योंकि ये सेम क्लास है। मान लो कि आपकी दूसरी क्लास होगी तो आप बोलोगे नहीं नहीं भैया उसके कंस्ट्रक्टर में भेज दो। तो कब तक कंस्ट्रक्टर में ऐसे भेजोगे ऑब्जेक्ट, राइट? आर यू गेटिंग इट? तो जब हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लासेस होंगी तो डीबी का ऑब्जेक्ट हमें ऐसे एक एक करके भेजना, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। और डीबी से कनेक्शन बनाना हर एक के लिए अलग अलग, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और यहाँ पे हमारी इसके जो एप्लीकेशन है वो डाउन हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? हाँ, अभी आपको इजी लग रहा है बिकॉज आपकी एक ही क्लास में सारे काम हो रहे हैं। जब आप अलग अलग क्लास में करोगे तो, और अभी तो मैंने 6 क्लास का एग्जांपल दिखाया है, रियल टाइम में आपके पास 100 क्लासेस होंगी, तो 100 क्लासेस में क्या इनका ऑब्जेक्ट भेजते फिरोगे एक ही का? नहीं ना। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए होंगी जो इन सब का हटा के एक जगह पे सेंट्रलाइज हो जाए। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट मांगो इससे, ये एक ही ऑब्जेक्ट दे दे। तो अब सोल्यूशन सुनो, ठीक है। इसने क्या किया, सिंगलटन पैटर्न ने क्या किया, ये कहता है कि एक क्लास है ये, मैं इसको ना सिंगलटन बना दूंगा। मतलब जब भी आप इससे ऑब्जेक्ट मांगोगे, ठीक है, तो मैं आपको एक ही ऑब्जेक्ट दूंगा सारी क्लासेस में, चाहे वो यूज़र क्लास हो, चाहे वो नोटिफिकेशन क्लास हो, चाहे वो पेमेंट क्लास हो, चाहे वो सर्विस क्लास हो, जिसका हैश कोड जैसे H243321 होगा, और वो ऑब्जेक्ट हर किसी पे मैं एक ही दूंगा। मैं दिखाता हूँ अभी आपको ये भी बना के, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं आपको एक ही दूंगा, लेकिन मेरे कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको अगर ये क्लासेस बनानी है तो। हमने पूछा क्या रूल होंगे आपके सर? रूल मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर को तो प्राइवेट कर दो, क्योंकि कोई बनाना नहीं चाहिए बाहर से ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा रूल क्या है सर? कि एक स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल ले लो, ताकि वो क्लास जब लोड हो तो वो लोड हो जाए। स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल ले लो, और एक मेथड बना दो जहाँ से मैं ऑब्जेक्ट, वही सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न करा पाऊँ, ठीक है। और अगर आप मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हो तो आप डबल लॉक लगा लेना, ठीक है। बट अगर नहीं कर रहे हो तो लॉक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो जी, अब इसके सोल्यूशन ढूंढते हैं। कैसे किया सोल्यूशन? मैंने बोला विद पैटर्न पे आते हैं और इस क्लास में एक क्लास बनाते हैं। जैसे अभी डीबी कनेक्शन बनाई थी, तो डीबी कनेक्शन, ठीक है। अब इसको पहले इसने क्या बोला, हमको क्या करना है, एक प्राइवेट स्टैटिक वेरिएबल ले लो कि डेटाबेस प्राइवेट ही लेना, डीबी कनेक्शन के नाम से। ये वाला डीबी कनेक्शन अपना वाला लेना है अपने को,
ये लेना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे इंस्टेंस, ठीक है, इतना काफ़ी है। और एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना दो कि इस डीबी कनेक्शन का, ताकि बाहर से कोई एक्सेस ना कर पाए, ताकि बाहर से कोई एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। मैंने बोला कि डेटाबेस कनेक्शन क्रिएटेड, ठीक है जी, बढ़िया। अब मैंने बोला यहाँ पे अब एक मेथड बना दो, पब्लिक डीबी कनेक्शन गेट इंस्टेंस, ठीक है। ये देखो मैं इसको नीचे करता हूँ अब, लेकिन ये डायरेक्टली रिटर्न नहीं करवाना है, डायरेक्टली रिटर्न नहीं करवाना है। क्या करवाना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। एक कॉमन सी प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे कि अगर इंस्टेंस की वैल्यू इक्वल्स टू रेफरेंस वेरिएबल है तो नल ही होगा, है ना। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तभी क्रिएट करूँगा, मैं लिख देता हूँ, तभी क्रिएट करूँगा ऑब्जेक्ट, क्रिएट करूँगा ऑब्जेक्ट जब इंस्टेंस नल होगा, ठीक है, जब इंस्टेंस नल होगा तभी क्रिएट करूँगा। तो इसीलिए मैंने ये चेक कर लिया, ठीक है। मैं नीचे आ गया। अब मैंने क्या बोला कि इंस्टेंस इक्वल्स टू न्यू इंस्टेंस, यानी कि डीबी कनेक्शन, ठीक है, हो गया जी, बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ से रिटर्न कर दो इंस्टेंस, बस। अब देखो अगर यहाँ से नल नहीं हुआ तो ये ब्लॉक चलेगा नहीं, ठीक है। अगर नल होता है तो चलेगा, तो हम सेम ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। नाउ लेट मी क्रिएट अ ड्राइवर फॉर इट। अब अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो जहाँ पे आपके मल्टी थ्रेड एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पे हम सिंक्रोनस का यूज़ करेंगे और डबल लॉकिंग यूज़ कर लेंगे। समझ में आया। अगर सिंक्रोनस का यूज़ नहीं करेंगे तो माइट भी हमें मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। माइट भी नहीं, हायर चांसेस है, 99% होगी ही, ठीक है। एक और मेथड बना देते हैं इसके अंदर, पब्लिक वॉइड कनेक्ट, जैसा हमने लास्ट बार बनाया था, समझ में आया। तो एस आउट कनेक्ट, ठीक है, कनेक्ट टू डेटाबेस, ठीक है जी। अब इसका एक ड्राइवर बना लेते हैं, या फिर टेस्ट मान लो, जो भी तुम्हें रखना है, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, ठीक है। अब मैंने बोला कि मेन पे चलते हैं। अब एक बार डीबी कनेक्शंस रखते हैं। अब देखना ज़रा मेरी कहानी, मैंने बोला डेटाबेस नहीं, डीबी विद पैटर्न वाली, ठीक है, और डीबी कनेक्शन 1 इक्वल्स टू न्यू डीबी कनेक्शन। अब क्या ये पॉसिबल है ऐसे बनाना, देखो एरर दे रहा है ना, क्योंकि हमारा प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है, तो ऐसे हम कर ही नहीं सकते। हम क्या बोलेंगे कि डीबी कनेक्शन डॉट गेट इंस्टेंस, ठीक है, और जो डीबी का आपने कनेक्शन बनाया गेट कनेक्ट, या कनेक्ट हो गया। तो अभी ऐसे ही मान लो आपके पास मल्टीपल क्लासेस हैं, ये वाली जो क्लास मैंने टेस्ट बनाई है, लेट्स सपोज ये पेमेंट क्लास है, फॉर अ टाइम बीइंग समझ लो, ऐसा है ना, ये पेमेंट क्लास है, वहाँ आपके डीबी की ज़रूरत है। और ये आपकी जो क्लास है वो नोटिफिकेशन क्लास है या फिर सर्विस क्लास है, ये आपकी सर्विस क्लास है। तो हाउ वी मेक दैट, अगेन विल नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारे हीप में वजन नहीं डालेगा, वी जस्ट क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट, कॉल दिस मेथड ओनली, हाँ। तो हीप में कोई लोड नहीं पड़ेगा, तो हम बोलेंगे db टू डॉट कनेक्ट। नाउ लेट मी शो यू समथिंग। अब मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए, मैंने बोला कि ये और जो हमारा db कनेक्शन है 2 इक्वल्स टू db कनेक्शन 1, ये इक्वल है क्या, हाँ। लेट मी शो यू समथिंग, इक्वल क्या करेगा, रेफरेंस कॉपी करते हैं इसके केस में, राइट। तो और लेट मी शो यू वन मोर थिंग कि db कनेक्शन डॉट हैश कोड एंड db कनेक्शन 1 डॉट हैश कोड, ओके। So let me show you something, the output very beautiful one, see कनेक्शन हो चुका है। अब आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो सिर्फ एक ही बार चला, देखो, क्योंकि आपने इसमें जो ये कंस्ट्रक्टर लिखा है ये सिर्फ एक ही बार चला जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया। 2 बार सिर्फ कनेक्ट टू द रेट, कनेक्ट टू द डेटाबेस चला, और ट्रू, और दोनों का हैश कोड सेम है। तो अब आप क्या करोगे, अब आपके पास अगर ऐसी रिक्वायरमेंट भी हो ना कि आपके पास एक डीबी का ऑब्जेक्ट है और आपके पास मल्टीपल क्लासेस है, ऐसे ही आपके पास मल्टीपल क्लासेस है कि एक नोटिफिकेशन है, कोई और है, देन यू नो नीड टू वरीड अबाउट, कैसे भी आपके पास कोई भी क्लासेस होंगी ये संभाल लेगा,
हमेशा आपको जब भी आप कॉल करोगे आपको सिंगल ही ऑब्जेक्ट मिलेगा जो सबके पास जा रहा है। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सिंगलटन। आई होप मैंने तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से समझाया होगा कि सिंगलटन क्या होता है। अगर मज़ा आया देखो, है ना, तो प्लीज़ बताना। ओके, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो तुम लोग। ओके, अगर तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हारे सिस्टम डिज़ाइन का अलग से एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूँ तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, में बना दूंगा। तुम सिस्टम डिज़ाइन वाले उसे ज्वाइन कर सकते हो और मुझसे बातें कर सकते हो, ठीक है, जो भी डाउट हो पूछ सकते हो, लेकिन हाँ कमेंट करना मत भूलना। ओके, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट आपके पैटर्न के साथ। ओके, चलो टाटा बाय बाय।